कई लोग गए उन पहाड़ों पे वो बोटी लेने, पर वापस नहीं लौटे। जाने कितने नर कंकाल बनकर रह गए। हम इस रास्ते से नहीं जाएंगे, दूसरे रास्ते से जाएंगे। वो चढ़ाई वाला रास्ता है, उस पर सिर्फ तुम चढ़ सकते हो। चलो। इसका अलग ही समाधान है जो सिर्फ और सिर्फ तुम कर सकती हो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ऋषभ मुश्किल से 1 या 2 दिन तक जीवित रह सकता है। ऋषभ, मैं तुम्हारी यही मुस्कुराहट देखना चाहती हूँ ऋषभ। मैं तुम्हारा ये मुस्कान वापस लाऊंगी। जय मां दुर्गा। पर ये तो बरगद का पेड़ है, तो मुझे क्यों लगा कि वो ब्रह्म राक्षस। पर ब्रह्म राक्षस मेरी मदद क्यों करेगा? मुझे लगा कि उसने मेरा हाथ पकड़ा था। हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कौन हो सकती है ये लड़की? घर की तो कोई हो नहीं सकती। तो कहीं कोई गांव वाली तो नहीं? मेरी लिपस्टिक है, ये खम्मू के पास कैसे आई?
नैना तू क्यों बर्दाश्त कर रही है ये सब? क्यों तुझे जानवरों की तरह मारता है? एक गांव की लड़की के लिए तुझे धोखा दे रहा है। नहीं, अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। पूरे परिवार के सामने युग का असली चेहरा लाऊंगी। मुझे इस लड़की पे नजर रखनी होगी, रखूंगी। अब मैं युग का कोई जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगी। यही वो जगह है जहां वो पेड़ और पत्थर मिलेगा मुझे। पर यहां तो कुछ नहीं दिख रहा। कहां है वो निर्जीव पेड़ और पत्थर? हैंडपंप? बहुत प्यास लगी है। अरे, इसमें से तो पानी ही नहीं निकल रहा। मिताली, हाँ दादी। मिताली जल्दी से मेरे लिए पानी ला। हाँ अभी लाती हूँ, मेरा अभी जी लाती हूँ। बहुत घबरा रहा है। मैं छूट कैसे गई? हाँ, इतनी जोर से पत्थर से टकराई लेकिन चोट नहीं। माँ, आपने मुझे बचा लिया। थैंक यू माँ, आपने मुझे यहाँ तक पहुँचा ही दिया। जय माता दी। जय माता दी। इस पेड़ में जान आ गई। रुक जाओ, यहां से वही जा सकता है जिसकी कुंडली में यहां से जाना लिखा है। जिस हिम्मत के साथ ये लड़की इसके अंदर गई है, उसी हिम्मत के साथ वो बाहर भी आएगी, वो संजीवनी बूटी लेकर। अब ठीक तो ना दादी? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कुछ गलत होने वाला है। मुझे बहुत चिंता हो रही है, मेरा जी घबरा रहा है, पता नहीं क्यों। दादी, रहना दी यहाँ नहीं है, वो मेडिसिन लेने गई है, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है क्या? हाँ, मुझे लगता है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, कहीं कहीं वो तकलीफ में है। दादी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको पता है ना, रहना दी ने कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स फेस की हैं। डोंट वरी दादी, चिल, कुछ नहीं होगा। मुझे पता है मुझे उसके लिए क्या करना है। नैना, नैना इधर आ। नैना, मुझे तेरी मदद की जरूरत है। दादी, मैं एक मिनट अभी जो भी काम है वो बाद में कर, पहले मेरी मदद कर। मैं ना
एक आरती करना चाहती हूँ रैना के लिए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि वो किसी तकलीफ में है, किसी मुसीबत में है। ऋषभ ठीक हो गया तो वो मेरी मदद जरूर करेगा, क्योंकि ऋषभ ने उस रात देखा था युग को मुझे मारते हुए। आरती की तैयारी करो। अच्छा दादी, मैं आरती की तैयारी करती हूँ। हाँ चलो चलो चलो, आज नहीं तो कल बुराई को हारना ही होगा। वो पत्थर कहाँ गया? यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? ये मैं कहाँ आ गई हूँ? रुक जाओ, मैंने पहले भी कहा था इस पेड़ को हिलाना इतना आसान नहीं। यहाँ से वही जा सकता है जिसकी कुंडली में यहाँ से जाना लिखा है। जिस हिम्मत के साथ ये लड़की वहाँ गई है, उसी हिम्मत के साथ वापस लौटेगी संजीवनी बूटी लेकर। मैं तो वहां थी। मैं यहाँ कैसे? यहाँ कमलपुरा के गांव के अंदर कैसे? ये क्या हो रहा है? कहीं मेरा भ्रम तो नहीं? नहीं, ये तेरा भ्रम नहीं है। कौन है? तेरा भ्रम? ये तेरा भ्रम नहीं है। मैं यहाँ कैसे? मैं तो वहां थी। तू वही है जहां तुझे जाना था। मैंने तेरे दिमाग में झांक के देख लिया, तेरा डर देख लिया। तेरा वही डर अब तुझे डराएगा। डर? कैसा डर? कौन हो तुम? ये मैं कहाँ आ गई? तुझे क्या लगता है कोई चमत्कार फिर इसे जिंदा कर सकता है? मतलब ये वापस जिंदा हो सकता है। कैसे? मेरे पापा जिंदा कैसे हो सकते हैं? जड़ी बूटी से। तू जल्दी से वो बूटी ले आ, ये फिर जिंदा हो सकता है, पर एक शर्त है। कैसी शर्त? इन दोनों को तुझे मारना होगा। कैसे क्यों? यही तो तेरा डर है। जिनसे तू प्यार करती है उनको खोने का डर। यही डर तुझे हमेशा डराता है ना? तू इन दोनों को मार के अपने पिता को बचा सकती है। बोल, बचाएगी? नहीं, मेरी मॉम को बचा लो प्लीज। मेरी मॉम को बचा लो। मैंने तुझे अपनी बेटी की तरह पाला है। तेरी शादी, तेरी खुशी देखना चाहता हूँ बेटा। मुझे बचा ले, मुझे बचा ले बेटा। चिंदी, मेरी मॉम को बचा लो प्लीज। मेरी मॉम। मोहिनी आंटी, मुझे बचा ले। मेरी मॉम को बचा लो चिंदी। मेरी मॉम को बचा लो। मुझे बचा ले बेटा। मेरी मॉम को बचा लो प्लीज। मुझे बचा ले बेटा। मुझे बचा ले। मेरी मॉम को बचा लो चिंदी। मुझे बचा ले। मुझे बचा ले बेटा। मुझे बचा ले। जो मर चुके, मैं जिंदा कैसे? मेरे पापा की तो मौत हो गई थी ना। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत लड़ी उन्हें बचाने के लिए, पर उन्हें बचा नहीं पाई। शायद भगवान ने उनके लिए यही लिखा था। पर
और जो जिंदा है उन्हें मैं नहीं मार सकती। मैं नहीं मार सकती। मेरे पापा नहीं, मैं किसी को नहीं मार सकती। मैं खुद ही मर जाऊंगी, लेकिन किसी को नहीं मार सकती। मोहिनी आंटी, ऋषभ और पापा कहाँ चले गए? तेरे पिता तो पहले ही मर चुके हैं। अब तू क्यों मारना चाहती? चाहने ना चाहने से क्या होता है? जब जिसकी मौत लिखी होती है तब वो आती है, 7 समुंदर पार भी आती है। जो ये ना समझे वो कभी खुश नहीं हो सकता। मैं क्या करूं? मैं अब किसी अपने को मरने नहीं दे सकती, खुद ही मर जाती हूं। मैं खत्म, ये पूरी कहानी ही खत्म। ये बूटी वही ले जा सकता है जो मरने से नहीं डरता। ये तेरी परीक्षा थी जो तूने पार कर ली। जा, अब ये बूटी तेरी हुई। एक और परीक्षा। नहीं, कहीं ये भी एक परीक्षा। इसे ले गई तो कुछ होगा तो नहीं? कहीं इसे खो तो नहीं दूंगी? चाहे कुछ भी हो जाए, इसे मैं नहीं खो सकती। नहीं, इतना बड़ा खतरा मैं नहीं मोल ले सकती। अगर आपको कोई परीक्षा लेनी तो लीजिए, सामने से लीजिए, लेकिन पीछे से वार मत कीजिए। किसी की जिंदगी का सवाल है। मैं एक क्या 1000 परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। खुशी खुशी दूंगी। तेरा मन बहुत ही पवित्र, बहुत ही पावन है, इसीलिए तो तूने एक बेजान पेड़ में भी जान डाल दी। ये तेरी अंतिम परीक्षा थी। देखना था जब तुझसे कहा ये बूटी तेरी है, ले जा। ये सुन के तेरी नीयत कितनी डगमगाती है, पर तेरी नीयत और नियति में कोई दाग नहीं। तूने ये अंतिम परीक्षा भी पार कर ली। अब ये बूटी तेरी है, जा ले जा। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगी। जो वादा किया वो जरूर निभाऊंगी। मैं कुछ नहीं होगा ऋषभ। वापस कहां से जाऊं? ब्रह्म राक्षस, मेरी आवाज सुनो। ब्रह्म राक्षस, तुम्हें सुनाई दे रहा है ना?
मैं दादी को अभी बताती हूँ। आप शक्ति है, आद्य शक्ति है। आपकी शक्ति की रैना को जरूरत है माँ। उसे आशीर्वाद दीजिए। आपकी मदद की जरूरत है माँ रैना को। ये बूटी मुझे दे दे। नहीं, हरगिज नहीं। वार करो। दे दे मुझे ये बूटी। नहीं, कभी नहीं। ये बूटी मुझे तुम्हारी वजह से ऋषभ के लिए चाहिए। तुम इस बूटी के लायक नहीं, तुम तो जिंदा रहने के लायक नहीं हो। इतने मासूमों की जान ली है तुमने। तुम्हें तो मर जाना चाहिए। कोई है? बचाओ! बचाओ! यहाँ कोई है? वार करो रैना पे और वो बूटी ले लो। उस बूटी की तुम्हें जरूरत है। कोई है? कोई है? बचाओ! नहीं, नहीं! प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज। मुझे इसकी जरूरत है। ऋषभ को इसकी जरूरत है, वो मर जाएगा। मोहिनी के पास जाती हूँ। हमारा काम खत्म हो गया। अब उस लड़की की हमें कोई जरूरत नहीं। उसे जान से मार। आरती लो। लेना आरती। क्या हुआ? हाथ में दर्द हो रहा है? क्या सोच रही हो मोहिनी? आरती लेना। आरती लेना। ये आरती पकड़ के मेरे हाथ दुखने लगे। सुन, आराम करना। हेलो मोहिनी, सब कुछ गड़बड़ हो गया है। बूटी ब्रह्म राक्षस के हाथ में आ गई थी। अचानक फिर ये क्या हुआ? तूने तो कहा था मैंने उसे वश में कर दिया है। फिर ये सब क्या हुआ? लड़की रैना कहाँ है? वो बूटी लेकर चली गई। What?
युग का फोन, शायद इसमें कोई सबूत मिल जाए। धनी, ये सब क्या हो रहा है? के फोन में राखी की फोटो और फोन की ऐसी हालत। फोन छूने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? I'm sorry, मैं क्या? देखना क्या देखना चाह रही थी? मैं जानना चाह रही थी कि आपके शर्ट में। शर्ट? क्या मेरी शर्ट? Are you mad? इतना मार खाती हो फिर भी नहीं सीखी? I'm sorry, आगे से ऐसे नहीं होगा। I'm sorry। तुम्हारी सॉरी की तो युग। जल्दी चल, बहुत जरूरी काम है। जो लकी मॉम आ गई, बच गई तुम, वरना आई स्वेयर टू गॉड यही गाड़ देता तुम्हें, इडियट। मेरी मदद कीजिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए। ये आप क्या कर रहे हैं? लेना! शिवम! रुको, मैं तुम्हें निकालता हूँ। पकड़ो इसे। छोड़ो मत। मेरा हाथ दो। तुम यहाँ कैसे? ये बूटी ऋषभ की जान बचाने के लिए। उन लोगों ने तुम पे अटैक कैसे किया? पता नहीं शिवम। खैर छोड़ो, घर चलो। पर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? मैंने आग की लपटें देखी, मुझे लगा कोई तो अंदर होगा। थैंक्स बाद में बोलना। ऋषभ को ठीक हो जाने दो, फिर 100 थैंक यू लूंगा तुमसे। चलो चलो। हाँ ठीक है आपका। आज फिर से हाथ से निकल गई। ऋषभ बेटा उठ जा बेटा। जस्सी दादी, जस्सी दादी, मेडिसिन। 1 मिनट, ये तुम लाई हो दवाई? हाँ, दवाई तुम लाई हो? उठ जा बेटा। तुम नहीं लाई हो ना, तुम कैसे दोगे उसे दवाई? बुआ जी कैसी बात कर रही हैं आप? यारा ऋषभ की पत्नी है। कमलपुरा के रीति रिवाज से और हमारे शास्त्रों के हिसाब से
जो पत्नी को करना चाहिए वो काम रैना ने किया है, इसने नहीं। अब भी मैं इस घर की बड़ी हूँ, इसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका फैसला मैं करूंगी, समझे? दे बेटा, दे उसे दवाई। नहीं दादी, ये मेरा हक नहीं है, ये हक उनका है जिन्होंने ऋषभ को जन्म दिया है, प्यार दिया है। देखा, आपने ऋषभ को जीवन दिया है, जीवन दान भी आप ही देंगी। नहीं रैना, मैं आंटी, आपने इसे जन्म दिया है ना, तो दूसरा जन्म भी आप ही देंगी। इससे कहते हैं नेकी कर और दरिया में डाल। ऋषभ उठो ना, ये उठ क्यों नहीं रहा? ये उठ क्यों नहीं रहा? दादी, ऋषभ उठ क्यों नहीं रहा? क्या मैंने आने में देर कर दी? नहीं बेटा, तूने देर नहीं की। ऋषभ, ये तो वही बूटी है ना जो मैं उस पेड़ से लाई थी, तो ऋषभ को तो उठना चाहिए ना। ओह नो, हाथ से आके निकल गई। एक काम करती हूँ, मैं जाकर ना कनकराज जी से ही बात करती हूँ, वो मुझे बताएंगे। ऋषभ भैया उठ गए, ऋषभ भैया उठ गए। भगवान का लाख लाख शुक्र है। चिंदी, कियारा, कियारा, तुमने चमेली का तेल लगाया है ना, उसे सूंघ के तो मुर्दे में भी जान आ जाती। मैं तो फिर भी जिंदा था ना। उठने में भी इतना ड्रामा। ऐसी बात है तो फिर मैं चमेली का तेल रोज लगाऊंगी, तुम्हें सोने ही नहीं दूंगी। वैसे भी बहुत सो लिया तुमने, चलो जागो। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। मोहिनी, ये क्या हो? कूल रहना, कूल। तू बस जा और ऋषभ को ही काढ़ा पिला दे। You can do it. भैया आप? हाँ, वो ऋषभ को बहुत मिस कर रहा था तो सोचा थोड़ी देर उसके पास बैठ जाऊं। अच्छा भैया, प्लीज मेरी थोड़ी सी हेल्प कीजिए ना। अब ऋषभ को थोड़ा उठाइए ताकि मैं चादर ठीक कर लूं। चादर ठीक तो है? इतनी सिलवटें हैं, आप प्लीज थोड़ा सा उठाइए ना। थैंक यू भैया।
नींद में मेरी इज्जत लूट रही थी क्या जिंदी? दिस इज नॉट फेयर। एक्सक्यूज मी, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ? झूठ। अरे अगर यकीन नहीं होता तो युग भैया से जाके पूछो। क्या? भाई भाई आए थे? हाँ, तुम्हें बहुत मिस कर रहे थे। भाई की कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बताना चाह रहा था, याद नहीं आ रहा। कौन सी बात थी, याद नहीं आ रही मुझे। ऋषभ, क्या कर रहे हो? कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, तुम ये सब सोचना बंद करो और आराम करो प्लीज। और लो ये काढ़ा पियो। क्यों? क्यों का क्या मतलब? तुम्हें उठाने के लिए मैंने दुनिया हिला दी, तुम क्यों पूछ रहे हो? ठीक है, तो तुमने बनाया तो तुम ही पिलाओ। अपने हाथों से। तुम्हें पता है ये चिंदी ना राक्षस भी बन सकती है। अगर तुमने ऐसे वापस बात की ना तो इन्हीं हाथों से ना तुम्हारा मर्डर। क्यों? डर लग गया? ऐसी मौत से कोई क्यों डरेगा? दर्द हो रहा है? डर तो तुम्हें होगा। अगर मुझे कुछ हुआ तो, है ना? जानती हो तुम, मुझे लगा था मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊं। तुम्हें मैं हजारों थैंक्स बोलूं फिर भी काफी नहीं होंगे। ऋषभ, तुम लौट के वापस आए, बस मेरे लिए यही काफी है। कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना हूँ बेताब मैं, आँखों से आंखें मिला के चुरा लूं तेरे ख्वाब में। मेरे साए है साथ में यारा, जिस जगह तुम हो, मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, वजह तुम हो। रहना, हल्दी कहाँ है? ये लीजिए भाभी। क्यों, क्या हुआ? वो रहना थोड़ी चोट लग गई थी इसलिए सोचा हल्दी लगा लूं। चोट? ऐसी चोट? वो हाँ, तुम घर पे नहीं थी ना तो हम लोग आरती कर रहे थे। दादी बहुत डर गई थी तो मैं जब आरती देने गई तो उनके कमरे में वो अलमारी का कॉर्नर लग गया था इसलिए चोट लग गई। मैं हल्दी लगा के आई। भाभी झूठ क्यों बोल रही? शिवम ने जिस नकाबपोश इंसान को मारा था, चोट दी थी, वो उसी हाथ पे दी थी। ऐसी चोट लगी थी उसे। मतलब नैना भाभी मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। यहाँ ये मर जाता, वहां वो मर जाती, लेकिन मेरी किस्मत खराब है, दोनों के दोनों जिंदा हैं। ऋषभ,
ऋषभ, मैं तुम्हारे लिए गाजर और टमाटर का सूप लाई हूँ। गरम है तो पी लेना। हाँ? ऋषभ के रूम में हूँ, हेल्प चाहिए। रहना, चलो। कहाँ? डॉक्टर ने बोला कुछ दवाइयाँ लेनी है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मेरी हेल्प कर। ठीक है, मैं कियारो को यहाँ भेज दूंगी। हाँ, काम। रहना, आई वाज थिंकिंग तुम रूम में बैठो, दवाइयाँ मैं ले आता हूँ। अरे नहीं, मैं चल रही हूँ ना। नहीं, ऋषभ ने कुछ खाया भी नहीं हुआ, तुम उसे खाना खिला दो। ठीक है, पर जल्दी आना। ऋषभ, ऋषभ, यहाँ कोई आया था क्या? क्या? यहाँ कोई आया था क्या? नहीं तो। कोई तो आया था। क्यों? मुट्ठी कहाँ रख दी? कहाँ चली गई? हे भगवान। मेरे पति की जान बचाने के लिए थैंक यू, लेकिन अब उससे गोंद की तरह चिपकना बंद करो तुम। प्लीज कियारा, मैं जा ही रही थी। गॉड चली गई। तुम्हें नहीं लगता कि तुमसे हर वक्त कुछ ज्यादा ही चिपकती रहती है, सारा टाइम यहीं मंडराती रहती है तुम्हारे इर्द गिर्द? I'm so worried about you, baby. मुझे तुम्हारी फिक्र है ऋषभ। Come on. नाटक बंद करो, तुम्हें सूट नहीं करता। और वैसे भी तुम्हारे लिए मैं इंसान थोड़ी हूं, एक सामान हो जिसे तुम बस कंट्रोल करना चाहती हो। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? तो बकवास, तुम प्यार कर ही नहीं सकती। कमो, अभी घर से बाहर कौन गया? नैना भाभी। नैना भाभी? इसका मतलब नैना भाभी वो बॉटल लेकर गई है।